हक और बातिल की लड़ाई इस वक्त फिलिस्तीन और इजराइल के बीच लड़ी जा रही है दोस्तों। ये तो लिखा जा चुका है कि इस जंग में जीत अगर किसी की होनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन है। और इस फिलिस्तीन की लड़ी जाने वाली जंग में कलेजा चीर देने वाला हर एक हमास का जो मिसाइल है वो इजराइल को ना सिर्फ कमजोर कर रहा है बल्कि डरा रहा है। और उस डराने की वजह से इजराइल इतना ज्यादा बौखला गया है कि बीते 15 दिनों में बिना रुके, बीते 6 दिनों में 6000 बॉम्ब गाजा पे वो दाग चुका है, जिसमें अब तक अगर रिपोर्ट की बात करें तो 5000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें एक एक दिन का बच्चा शामिल है। 10,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। लेकिन उसके बावजूद मजलूम, डरा हुआ, गलत हुआ कहने वाला इजराइल इतना बौखला चुका है दोस्तों कि कतर पर भी हमला करने से नहीं रुक रहा है। जी हां दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि कतर इसमें कहां से आ गया। जी हां दोस्तों, कतर की अगर हम बात करते हैं, कतर बेस्ड अल जजीरा को इजराइल ने बैन कर दिया है, क्योंकि लगातार पूरी दुनिया, वेस्ट बैंक और तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ ये दिखा रहे थे कि इजराइल मार रहा है गाजा को। अमेरिका का गोद में बैठा वो बाइडेन वाला मीडिया भी यही कह रहा था कि गाजा पर इजराइल हमला कर रहा है, गाजा बर्बाद हो गया है, गाजा खत्म हो जाएगा, गाजा में अब कभी भी ये जंग इजराइल जीतकर फतेह घोषित कर देगा। लेकिन इसी के बीच जब अल जजीरा ने स्टैंड लेते हुए इजराइल में हो रहे हमलों को दिखाना शुरू किया तो इजराइल बौखला गया दोस्तों। एक एक बार में 50-50 रॉकेट हमास की तरफ से छोड़े जा रहे हैं। सैकड़ों मिसाइलें हिजबुल्लाह की तरफ से छोड़ी जा रही हैं। पांचों तरफ से घिर चुका इजराइल पिट रहा है, डर रहा है, खौफ ज़दा हो चुका है। इस बात की बात कोई और नहीं, अल जजीरा दिखा रहा था। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि पिटते हुए अल जजीरा की हकीकत साफ तौर पर अब दिखने लगी है। और उस दिखती हुई सच्चाई के बीच इजराइल ने अल जजीरा, जो कतर बेस्ड चैनल है, उसे अल जजीरा में घट रही घटनाओं को दिखाने के लिए इजराइल को बैन कर दिया है। उसका कहना है कि वो झूठ दिखा रहा है, वो गलत बता रहा है, मिसलीड कर रहा है, गलत गलत वीडियो दिखा रहा है, जबकि उसके एयरबेस पर होते जमीनी हमले, आसमानी हमले हर किसी को दिखाकर ही पूरी दुनिया अल जजीरा पर नजर लगाए बैठी है और देख रही है कि कैसे उनके शहीद होते रिपोर्टर भी इजराइल में किस तरीके से इजराइल बर्बाद हो रहा है कि कहानी बयां कर रहे हैं। इस बयां होती सच्चाई से बौखलाकर अल जजीरा को बैन कर दिया है दोस्तों। आपको बता दूं कि किस तरीके से इजराइल ने पूरा का पूरा जो इजराइल के ऊपर ये कहा गया है कि ये प्रो हमास नेटवर्क है अल जजीरा, कतर के द्वारा चलने वाला, इसीलिए हम उसे बैन करते हैं। जो सिर्फ हमास के बारे में दिखा रहा है, हमास मार रहा है ये दिखा रहा है, हमास कितना इजराइल पर हमला कर रहा है ये दिखा रहा है। और इसी बौखलाहट को देखते हुए प्रो हमास नेटवर्क कह के अल जजीरा को बैन कर दिया गया है। क्या क्या एलिगेशंस लगाए हैं वो तो आप पूरी दुनिया जानती है, देश का हर मुसलमान जानता है, पूरी दुनिया का मुसलमान जानता है कि अल जजीरा मुसलमानों पे हो रहे हमलों को बखूबी कवर करता है, दिखाता है पूरी दुनिया को इस्लामोफोबिया का वो खौफनाक चेहरा जो बार बार इस्लाम को आतंकवाद से जोड़कर उसे बदनाम करने की कोशिश करता है। कैसे रिक्शा चलाने वाले से लेकर अमेरिका में काम करने वाला आदमी सिर्फ और सिर्फ शिकार इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वो इस्लाम का मानने वाला है। और जब इस तमाम चीजों को इजराइल ने दिखाया
पूरी दुनिया को इजराइल का खौफनाक खतरनाक चेहरे के साथ साथ इजराइल पिट रहा है की कहानी दिखाई, तो यह साफ हो गया कि इजराइल की पूरी दुनिया में थू थू होने लगी। और इस थू थू होते हुए इजराइल जो खुद को कहते थे कि वो तो दुनिया के सबसे बड़े गैंगस्टर हैं, उनके पास तो दुनिया का सबसे ज्यादा असला बारूद है, वो तो चाहे जिसके ऊपर चढ़ाई कर दे और पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। दुनिया खत्म करने वाले दुनिया के सबसे दूसरे नंबर के मजबूत इजराइल का हाल हमास ने, हिजबुल्लाह ने और पांचों तरफ से जब घेराबंदी हो गई तो उसके बाद तो मुंह पर ताला लग गया। और मुंह पर ताला लगाने के लिए कतर को प्रो हमास बताकर बैन कर दिया। उसका साफ तौर पर क्या कुछ कहना है दोस्तों, आपको बता दें कि उसने साफ तौर पर कहा है कि कतर के 2 चैनल जो कि हमास की जो वॉर टाइमिंग है उसके हिसाब से सारी चीजें दिखाते हैं, और उसने अल जजीरा और अल अरबी को बैन कर दिया है। उसने कहा है कि यह शर्मनाक है कि कैसे गवर्नमेंट के खिलाफ ब्रॉडकास्ट कर रहा है अल जजीरा इजराइल के खिलाफ। उसने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि हमास कमांडर का जो गाजा का में डिफेंड करके 2 चैनलों को सुबह सुबह उसने पूरा का पूरा अपना भाषण दिया, और उस भाषण को अल जजीरा ने ना कट किया ना हटाया, एज इट इज चलाया, जिसके चलते अल जजीरा का वो 6 घंटे में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल हो गया, वीडियो हो गया था दोस्तों। और उसके साथ साथ उसने आर्टिकल में भी ये बात कह दी है कि ये इस आदमी ने कैसे वॉर को प्रेडिक्ट किया था और अल जजीरा ने उसे सपोर्ट किया, और ये वॉर अल जजीरा के जो हक में हो रही है, अल जजीरा को जो दिखा रहा है वो प्री प्लान्ड है और इजराइल को बदनाम करने की कोशिश है। और इस बदनाम करने की कोशिश में अल जजीरा हमास को सपोर्ट करता है अपनी ब्रॉडकास्ट के जरिए, इसीलिए हम उसे इस स्टेशन के जरिए हम गाजा और इजराइल में जिस तरीके से वो प्रोपोगेंडा माउथ पीस बन गया है, इस वजह से हम उसे बैन करते हैं। बैन तो इजराइल को होना चाहिए, इजराइल तो कोई देश भी नहीं है दोस्तों। और एक एक दिन का बच्चा शहीद होकर अपने आप को ये साबित करते हुए दिखा रहा है कि जीत तो फिलिस्तीन की होगी। अभी कितना इजराइल को पिटना है दोस्तों, ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में आकर राय दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें ज्वाइन करिए। और इसी के साथ साथ सच्ची पत्रकारिता को हिम्मत देने के लिए, बढ़ाने के लिए आपको हमारा साथ देना होगा।